सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं कि जहां पर आप जितना चाहे उतना बड़ी उड़ान भर सकते हैं। मतलब अपने लिमिट्स को तोड़ सकते हैं आप। ठीक है। एक आदमी की जिंदगी का सपना यही होता है कि वो जितना चाहे उतना बुलंदियों को छुए। मतलब आपके पास में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बियॉन्ड द स्काई जाकर के भी काम कर सकते हैं, बियॉन्ड द स्काई जाकर के सारी की सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, रेनेटस वेलनेस को जब मैंने शुरू किया था आज से लगभग 6 महीने पहले, तो मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्लान्स देखे, बहुत सारी चीजें सर्चिंग की। पिछले उससे पहले 1 साल तक मैं जो है किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहा था। मैं एक तरीके से, जैसे आज लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं कोरोना वायरस के बाद में, तो वैसे मैं क्वारंटाइन था, घर में ही था, कुछ नहीं कर रहा था। तो 1 साल मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 3 महीने लगातार मैंने बहुत सारे प्लान सर्च करे। रेनेटस वेलनेस को करने का ही डिसीजन क्यों लिया? तो रेनेटस वेलनेस करने का डिसीजन सिर्फ एक रीजन था कि रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट के जो रिजल्ट थे, ठीक है, क्योंकि होता है कि अब मार्केट में जब हम बहुत सारी कंपनी के प्लान्स आज की डेट में हम लोग देखते हैं, बहुत सारी कंपनियों के लोगों को देखते हैं। अभी आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सारी कंपनियों के लोगों की कॉल आती है अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट से। जब वो लोग तंग आ जाते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी के लीडर की कॉल आई और उसने हमारे प्रोडक्ट मांगा कि उसकी वाइफ को 6 महीने से उसका अपनी कंपनी का प्रोडक्ट वो खिला रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसी वजह से रेनेटस के रिजल्ट को देख करके उसने हमारा प्रोडक्ट मांगा है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों के लीडर्स हैं जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खिलाते, लेकिन हमारा प्रोडक्ट लेके खिलाते हैं, चाहे वो अपनी कंपनी में काम कर रहे हो। तो बड़े गर्व की बात यह है कि आज हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं जहां लोग आपके दरवाजे पे आके खड़े हैं। आपको किसी के दरवाजे पे जाके जाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं, किसी कंपनी के स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चीजें चलती हैं कि हम लोग इस प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में जाएंगे तो लोगों के व्यूज क्या होंगे, क्या वो लोग इसको लेना पसंद करेंगे, क्या हमारे साथ आना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये चीज तो देख ली होगी कि लोग आज की डेट में रेनेटस वेलनेस को हाथों हाथ ले रहे हैं। आपका प्रोडक्ट इतना धमाल मचा चुका है कि आपको लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग आपके पास खुद चल के आ रहे हैं। फ्रेंचाइजी पर प्रोडक्ट आता है, आने से पहले ही खत्म हो जाता है, लोगों के ऑर्डर जो है एडवांस में लग रहे हैं। इतना तेजी के साथ में प्रोडक्ट काम कर रहा है। आज से 6 महीने पहले मैं कुछ वीडियोस बनाता था, तो मैं उसमें यही बोलता था कि मैं जो देख रहा हूं रेनेटस के अंदर, जिन लोगों ने कुछ महीने पहले काम शुरू किया था, आज उनके पीछे से जो टीम बन चुकी है, पीछे से जो नेटवर्क बन चुका है, पीछे से जो कस्टमर बेस बन चुका है, वही इतनी डिमांड कर रहा है कि उनको नए बिजनेस की इतनी आवश्यकता नहीं, इतना पीछे से बिजनेस निकल के आ रहे हैं। तो वो चीजें आज हमारे साथ भी हो रही है कि लोग जितने हमारे साथ में आ चुके हैं, जो कस्टमर बेस हमारे साथ में आ चुका है, वही इतनी डिमांड कर रहा है, वही इतनी रिपर्चेसिंग कर रहा है कि हमें नए बिजनेस की इतनी जरूरत नहीं होती, इतना पुराना बिजनेस आ जाता है। तो इससे बढ़िया, इससे शानदार बात कोई हो ही नहीं सकती कि आपके साथ में जो नेटवर्क बन चुका है, आपके साथ में जो कस्टमर बेस आ चुका है, जो यूजर आपके साथ में आ चुके हैं, आज वो भी काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी तक ले ली है। अभी हरिद्वार में जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, सबसे पहले वो यूजर ही बने थे, लेकिन प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख करके उन्होंने देखा कि यार प्रोडक्ट इतना शानदार है, इतने अल्टीमेट रिजल्ट प्रोडक्ट के आ रहे हैं, तो अगर इसकी फ्रेंचाइजी लेकर के एक बड़े लेवल पे काम किया जाए तो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ की जा सकती है। तो आपका यूजर भी आपका जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, नेटवर्कर बन रहा है। पहली बार देख रहा हूं लाइफ के अंदर, 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूं, कि आपका यूजर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है। नहीं तो मैंने आज तक यही देखा है कि यूजर यूजर ही रहता है और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। नेटवर्क जो है अपना नेटवर्किंग का काम करता है, लेकिन यूजर जो है घर में बैठ के खाली प्रोडक्ट मंगाता है और यूज करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन जब प्रोडक्ट का दम उसको दिखाई देता है, प्रोडक्ट के रिजल्ट उसको दिखाई देते हैं, तो डेफिनेटली उसका भी मन करता है कि यार अगर मुझे इतना फायदा हो रहा है और इस फायदे की वजह से लोग जो मुझे देके जा रहे हैं, अगर वो पैसा बना रहे हैं, तो इस काम को मैं क्यों नहीं करूं। ठीक है, मैं क्यों इसमें आगे ना बढ़ करके अपनी लाइफ को सेट करूं, क्यों आगे नहीं बढ़ूं। तो वो भी इसमें काम करना शुरू करता है। और ऐसे बहुत सारे यूजर हैं इस बिजनेस के अंदर, आए थे आज से 1-1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले, आज बहुत अच्छा अर्निंग यहां से कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा यहां पे कमा रहे हैं। अभी हम लोग रेनेटस के अंदर काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा था, उसके बाद में जिस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ की है, और अभी जो सिचुएशन चल रही है कि अभी कुछ दिन पहले से सेमिनार वगैरह स्टार्ट हो गए, लेकिन उससे पहले सेमिनार्स वगैरह नहीं चल रहे थे। अब सारी चीजें तरीके से होनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लाइव मीटिंग भी चल रही है, ऑफिस के ऊपर मीटिंग चल रही है, सेमिनार्स भी होने शुरू हो गए हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल्स भी फिट हो चुके हैं, सारे लोग ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं। और अगले 3-4 महीने में मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर रेनेटस का चारों दिशाओं में नाम होगा, रेनेटस का दबदबा होगा। आज भी लोग रेनेटस को अच्छी तरह से जान रहे हैं, जो दूसरी कंपनियों के लोग भी हैं वो भी जानते हैं कि रेनेटस हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो चुकी है। दूसरी चीज, इस बात का प्रूफ इस चीज से मिल जाता है कि बहुत सारी कंपनी के लीडर्स ऐसे भी हैं जो हमारे किसी शहर के अंदर जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो वहां के परफॉर्मेंस को देख करके जो वहां के मेन लीडर्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं।
ये कोशिश में लगे हुए हैं कि इन लोगों के पैर यहां ना नहीं जमने दिया जाए। लेकिन 3 महीने के अंदर ही, 3-4-5 महीने के अंदर ही हमारे सेमिनार्स उन लोगों से बड़े सेमिनार्स होने लगे हैं जिनको 3-3 साढ़े 3-3 साल वहां पे काम करते हुए हो गया है। उनसे बड़े बड़े सेमिनार्स हम लोग सिर्फ 4 महीने के काम के बेसिस पे कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। रीजन उसका यही है कि रेनेडस में अभी तक मैं जो देख पा रहा हूं, मैं अपनी टीम की अगर मैं बात करूं तो मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि कोई भी व्यक्ति रेनेडस को छोड़ के नहीं जा रहा है। जो व्यक्ति एक बार आ गया है वो रेनेडस को छोड़ के नहीं जा रहा है। लेकिन बाकी जगह क्या हो रहा है, बाकी जगह वो हलचल मची पड़ी है। लोग 2-2, 3-3 महीने में कंपनियां चेंज करने का डिसीजन ले रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, वो देख पा रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं जिस तरह से वो उन्होंने सोचा था। लेकिन आज अगर रेनेडस के रिजल्ट इस तरह से है तो लोगों को मन में यही आता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपनी कंपनी के साथ मेरी कंपनी का कंपैरिजन कर रहा था बैठ करके, ठीक है। तो वो ये बोल रहा कि आप ही कंपनी के अंदर अगर ज्यादा इनकम हुई तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। ये तो मुझे भी मालूम है कि अगर मैं उसको शो कर दूंगा कि मेरी कंपनी के अंदर ज्यादा इनकम है तो भी वो साथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि एक ईगो भी होती है आदमी के अंदर कि वो ईगो उसको आगे आने नहीं देती है, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो प्रूव ही नहीं कर सका कि उसकी कंपनी में ज्यादा इनकम है, जबकि कंपनी को 3.5-4 साल काम करते हुए हो गया। और रेनेडस को कितना टाइम हुआ? 2.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी 27 महीने मात्र हुआ है, 2.25 साल। इन 27 महीनों के अंदर अगर हम टॉप लेवल के लीडर्स को देख लें, उनकी इनकम को देख लें, तो मुझे इंडिया के अंदर एक भी कंपनी का नाम बता दो जो 20 साल से भी चल रही है, ठीक है, जिसको इतना लंबा टाइम हो गया। क्या वहां पे शुरू के 2 साल में वो सब कुछ हो गया था जो रेनेडस के अंदर 2 साल के अंदर हो गया? ना तो उनके पास कभी इतने यूजर थे, ना उनके पास कभी इतने अचीवमेंट थे, ना उनके टॉप लीडर्स से कभी इतनी इनकम करी थी, ना वहां पे इतने ज्यादा करोड़पति बने थे जो रेनेडस के अंदर आज दिखाई दे रहे हैं। तो 2.25 साल के अंदर जो कंपनी ने किया है वो अपने आप में मिरेकल है, मिरेकल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज क्लियर है माइंड के अंदर कि रेनेडस अगले 2 साल के अंदर इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। तो लोग कुछ भी दावा करें, अगर मेरे सामने आके बैठते हैं बड़े बड़े लीडर्स दूसरी कंपनियों के, तो वो बहुत कन्विंसिंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे कन्विंस कर ले, लेकिन मुझे कन्विंस नहीं कर पाते। उसका रीजन यही है, मैं एक चीज का दावा कर सकता हूं, अगर वो व्यक्ति मेरे को कन्विंस कर ले तो फिर वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है, ठीक है। बड़े बड़े लीडर्स को तोड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं तोड़ सकता। तो बाकी चीज को छोड़ दीजिए, नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो अपने आप में इतनी पावरफुल है। हर लेवल से किस लेवल पे? प्रोडक्ट के लेवल पे हम लोग बहुत आगे हैं, प्लान के लेवल पे हम लोग बहुत आगे हैं, अचीवमेंट के लेवल पे हम लोग बहुत आगे हैं। हम जैसा है ही नहीं कोई, हम जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, हम लोग यूनिक हैं, ठीक है। और ये तय है, अभी लोग दिखाते हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी तो आईडीएस से में है ही नहीं, तुम्हारी कंपनी की कोई रैंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी इस तरह की बातें करते हैं। ये सब वो बातें हैं कि लोग सिर्फ ज्ञान बटोरने में लगे पड़े हैं कि भैया गाय हरी घास खा के दूध कैसे दे रही है ना। आज भी साइकिल पे चल रहा है और साइकिल की चैन ठीक करते हुए बोल रहा है अभी तो तुम्हारी कंपनी में ये नहीं है, अभी तो तुम्हारी कंपनी को ये चीज और चाहिए, अभी तो तुम्हारी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। वो खुद साइकिल पे चल रहा है, लेकिन बात किससे कर रहा है? जो लोग गाड़ियों में चल रहे हैं। सलाह किसको दे रहा है? जो गाड़ियों में चल रहे हैं उनको सलाह देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप यकीन मानिए, आईडीएस से, डीएस से या आपका जो एमएलएम यूनियन होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कुछ लोगों ने एक यूनियन बना लिए मिलकर के, जस्ट लाइक बीसीसीआई जैसे होता है, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो वो कोई एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें वो लोग अपने जैसे विचारधाराओं वाले लोगों को ला करके और एक रैंकिंग निकालते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या एसपी या बीएसपी, ठीक है। ये एक विचारधाराओं वाले जो लोग होते हैं उनके साथ मिलकर गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये बात करेंगे तो किसी करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे तो किसी करेंगे, जो लोग इनके साथ में गठबंधन के अंदर है, और दूसरे लोग क्या करेंगे? अपोज करेंगे, उनकी क्या करेंगे? बुराइयां करेंगे। तो आईडीएस से, ठीक है, या एमएलएम यूनियन या और इस तरह की जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोग रैंकिंग जो है अपने बेसिस पे करते हैं, अपने साथ वालों के बेसिस पे करते हैं। इनकी सबकी रैंकिंग अलग अलग क्यों होती है? आप अगर इनकी सबकी रैंकिंग निकाल के देखोगे तो सबकी डिफरेंट बनेगी, एक सी क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं करूंगा अपनी बात, वो करेगा अपनी बात, तीसरा करेगा अपनी बात, यही होता है, ठीक है। तो आपको इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और हमें किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा सर्टिफिकेट हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे यूजर्स हैं और हमारे अचीवर्स हैं। हमारे पास सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है कि जो हमने कर दिया है वो तुम कभी नहीं कर सकते, तुम खाली रैंकिंग दिखाओगे। अगर रैंकिंग की वजह से ज्वाइन करना है तो सबसे पहले जाके एमबीए कर लीजिए, फिर
है ना। एमवे की तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे रैंकिंग है, नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3, 3 में ही रहती है उसकी रैंकिंग हमेशा। हर महीने जो एक रैंकिंग आउट होती है उसकी टॉप 3 में ही रैंकिंग रहती है। तो अगर रैंकिंग के बेसिस पे किसी कंपनी को करना है तो एमवे की जाए, ठीक है। फिर हम बाकी कंपनी क्यों ना करें, क्यों करें फिर, सीधा सीधा अगर रैंकिंग के बेसिस पे करनी है तो फिर उन कंपनियों को कर लिया जाए। तो फिर अपनी अपनी कंपनियां गाना गाना बंद कर दीजिए, फिर सिंपल सी बात है। नहीं तो फिर ये देखिए कि किस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के मैं मार्केट में जाऊं तो लोग मुझसे डिमांड करें कि भाई मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। आप लोगों को मना करो भाई मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, फिर भी लोग आपके पीछे पड़ जाए कि भैया मुझे तो प्रोडक्ट लाके दो कहीं से भी। तो वहां पे काम करना चाहते हैं, मजेदार है कि वहां कि सर मेरा प्रोडक्ट ले लो, जहां पे आपको जबरदस्ती लोगों को प्रोडक्ट चिपकाना पड़े। आज की डेट में क्या है, मैक्सिमम कंपनियां क्या कर रही हैं, तेल, चीनी, साबुन, रिफाइंड ये सब चीजें बेच रही है। यस या नो? तो चैलेंजेस उनके सामने ज्यादा है, हमारे सामने तो कोई चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि हम तो एक प्रोडक्ट लेके आए वही सब पे भारी है ना। एक ही प्रोडक्ट लेके आए वही सब पे इतना भारी है, हमें जरूरत ही नहीं है। चैलेंजेस उनके सामने है, चुनौतियां उनके सामने है। क्योंकि मैंने एक परचून की दुकान खोली है, मेरे पड़ोसी ने परचून की दुकान खोल ली, उसके साइड वाले ने परचून की दुकान खोल ली, सामने वाले ने भी परचून की दुकान खोल ली। तो कंपटीशन तो अपने आप क्रिएट होगा ही होगा कि भैया किसकी दुकान से खरीदूं, ठीक है। तो समस्या उनके सामने, हमारे सामने तो कोई चैलेंज है नहीं। और चैलेंज अगर होता तो 27 महीने में जो हमने करके दिखा दिया वो नहीं कर सकते तो लोग बाग नहीं, आज तक कर भी नहीं पाए और ना ही कर पाएंगे, ये तय है बात। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट रीजन, मतलब आप देख लीजिए हमारे प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट कोई है ही नहीं, तो कोई रीजन ही नहीं बनता कि कोई हमें पछाड़ सके, ठीक है। अगर हमें कोई पछाड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। अगर हमें कोई फेल करेगा तो वो सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। सक्सेस की सिर्फ एक ही गारंटी है कि आप खड़े हो, आप डटे हो, बस, और कोई नहीं। आपको कोई हरा नहीं सकता। जब तक आप नहीं चाहोगे तो किसी के अंदर कोई ताकत ही नहीं है कि वो आपको हरा दे। आप तभी हारोगे जब आप मान लोगे कि मैं हार गया, कि मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तभी आपकी हार होगी। नहीं तो कभी कोई हरा ही नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि आपके चाहे बगैर आपको हरा दे। आदमी का माइंड सेट होता है, जिस दिन उसका माइंड सेट ये हो गया कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, मुझे जीतना है, ठीक है, और वो जीतने के लिए लग जाता है, जीतने के लिए मेहनत करता है, जीतने के लिए दौड़ता है, तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता। लेकिन जब आदमी को लगता है, असल में होता क्या है कि लोग जो है जब चलते हैं जीतने के लिए, शुरुआत करते हैं, एक जीत की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी बातें करने लगोगे, ठीक है, बड़े बड़े अचीवमेंट्स की बातें करोगे, बड़े बड़े ड्रीम्स की बातें करोगे, तो लोग तो आपके ऊपर हंसेंगे ही, ठीक है। और हकीकत बात यही है कि अगर आपके ड्रीम्स के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर लोग हंस नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ड्रीम्स के अंदर दम ही नहीं है।